हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र जो 2017 के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में जो पेपर है उसको सॉल्व कराऊंगा। आज के पेपर में हम लोग बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आपको एक एक प्रश्न इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि अगर आप पेपर को सिर्फ अगर सॉल्व कर लेते हैं तो जान लीजिए आपको 15-20 नंबर ना लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इसका जो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, देखिए कि -3 के पावर 4 भागे डिवाइडेड -3 के घाते 2 इसका मान आपसे पूछा था। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपका क्या है यहाँ पर, देखिए -3 के घाते आपका 4 है, यहाँ पर भागे दिया है। तो भाग का मतलब क्या होता है, बटा के। भाग का मतलब होता है कि बटा के। जब बटा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए -3 के घाते आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। जब इतना हो जाएगा तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर a के स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या है कि a का गुणा कितनी बार किया गया है, 2 बार गुणा किया गया है, a इंटू ए, यही मैंने बताया था। तो जब यहाँ पर -3 के घाते 4 है तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं -3 गुणते -3 गुणते -3 गुणते -3, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर है, इसका मतलब -3 का गुणा कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। कितनी बार किया गया, 2 बार। तो -3 गुणते -3, तो ये दोनों आपका कट गया। देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो आपका प्लस आ जाएगा। तो 3 3 का 9, तो +9, तो आपका +9 किस पे चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 पे चला जाएगा। तो ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, दूसरे आपका क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कि यदि a बराबर 2 3 5, क्या है, यदि a का मान है 2 3 5 और b का मान है 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, देखिए आपका a बराबर आपका दिया है, देखिए 2 3 5 दिया है। कितना दिया है, 2 3 5 दिया है। और b का जो मान है वो आपका कितना दिया है, देखिए 4 5 और 6 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि a इंटरसेक्शन b बताओ। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब ये होता है मौसा, कहने का मतलब इन दोनों में a और b में जो संख्याएं दोनों में होंगी वो क्या होंगी, कॉमन होंगी। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे हाथ में काला मार्कर है और बगल वाला मेरे कोई है उसके हाथ में भी अगर काला मार्कर होगा तो वो साझा होगा। जैसे अगर देखिए कि ये 2 है, इसमें है नहीं दिया है, 3 इसमें है नहीं है, लेकिन ये जो 5 है ये देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये जो 5 होगा ये a इंटरसेक्शन b में आ जाएगा। तो a इंटरसेक्शन का b का मान क्या होगा, 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ये है, ये है, ये है, ये है, तो 5 दिया है देखिए तीसरे पर। तो ये जो तीसरा जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अगला देखिए log 100 बेस 10, आधार जो है 10 है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका अगर आप मान ज्ञात करेंगे तो यहां पर देखिए आपका क्या है, इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर करवाया है। तो यहां पर देखिए आपका क्या दिया है, देखिए कि log बेस 10 है और यहां पर है आपका 100 है। तो इस 100 को 10 के पावर के रूप में लिखेंगे क्योंकि 10 ये जो है आपका आधार दिया है। तो आप देखिए 100 को अगर इस आधार के रूप में लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए log बेस 10, और 100 को लिख सकते हैं देखिए 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। अब हमने आपको बताया था कि log अगर कोई हो फॉर्मूला log m के पावर अगर n हो तो ये जो होता है इसके पहले आ जाता है, n log m हो जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए log 10 का स्क्वायर है तो ये जो होगा log के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 2 log बेस 10 और ये भी जो होगा 10। तो आपने बताया था कि अगर किसी भी संख्या का अगर आधार सेम हो और ये और ये दोनों अगर आपका सेम हो तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो 2 में हम इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर इसका मान किस पे चला जाएगा, सी पे चला जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 कितना दिया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 भागे x प्लस 3 का मान है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। इस भागे का मतलब क्या है, बटा के x प्लस 3। अब ये जो ऊपर वाला है, ये जो आपका ऊपर वाला है, इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो अब ये आपका देखिए 12 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 12 का अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अगर इसका अगर आप गुणनखंड करें तो देखिए 12 को आपको ऐसे 2 भागों में बांटने हैं कि मतलब कहने का मतलब यह है कि 12 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं। यदि मैं जोड़ूं तो 7 आए, जोड़ूं या घटाऊं तो आपका क्या है 7 आए, और गुणा करें तो 12 आए। अगर इसमें करें 12 का अगर हम करें तो देखिए 4 गुणित 3 कर सकते हैं भाई, 12 का गुणनखंड 4 गुणित 3 कर सकते हैं। देखिए 4 3 या 12 और 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो जब 7 आपका हो जाएगा तो इसको करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर हम लिख सकते हैं देखिए 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12। देखिए मैं एक एक चीज़ें आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इस 4 का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा, इस 3 का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों में क्या होगा, आपका कॉमन क्या होगा। तो देखिए इस दो का पेयर अगर बनाएंगे तो इसमें आपका कॉमन क्या है, देखिए x है इस एक्स स्क्वायर, तो x एक कॉमन है, एक कॉमन बन रहा है x। जब हम x कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या, देखिए ये तो एक x इससे कॉमन हो गया, तो जब एक x बाहर हो गया तो एक x तो इसके पास बचेगा। अब ये वाला जो x है ये तो कॉमन हो चुका है, तो यहाँ बचा क्या आपका 4 बचा, प्लस इन दोनों में देखिए आपका क्या कॉमन है, देखिए 3 है, 3 चौके 12 भाई 12 का अगर हम गुणनखंड करें तो 12 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 3 गुणित 4 लिख सकता हूँ। तो ये 3 देखिए इन दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें देखिए x बचा और प्लस ये 12 में ये 3 तो अगर आपका कॉमन हो गया तो बचा क्या आपका एक 4 बचा ना, तो यहाँ पर 4 आप लिख सकते हैं। देखिए x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों में है, जब x प्लस 4 दोनों में है तो यहाँ देखिए x प्लस 4 और x और प्लस 3 इधर बचा x प्लस 3। भैया जब x प्लस 4 आप कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा और प्लस 3 बचेगा। तो कहने का मतलब इसके जगह पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 की जगह पे आप लिख सकते हैं x प्लस 4 और x प्लस 3 लिख सकते हैं, और नीचे है x प्लस आपका 3। तो x प्लस 3 से आपका x प्लस 3 कट जाएगा। जब x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका x प्लस 4। तो x प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड पर आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है कि पिरामिड में कोरों की संख्या होती है। कहने का मतलब देखिए कि पिरामिड में कोरों की संख्या होती है, लेकिन इसने ये नहीं बताया है कि आपकी पिरामिड कैसी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपका आधा अधूरा है। अब ये नहीं है कि उसकी पिरामिड कैसा है, आयताकार है, मतलब उसका आधार किस प्रकार से आयताकार है। तो हम मान लेते हैं कि पिरामिड जो है आपका एक आयताकार की है, हम मान करके उसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आयताकार अगर आपका पिरामिड होगा तो इस शेप में ऐसे टाइप में होगा। ठीक है, ये टाइप में आपका होगा एक पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड अगर आयताकार होगा तो जानते हैं कि पिरामिड का एज कोर का फॉर्मूला होता है 2n, जो n है उसके आधार को बताता है वो किस प्रकार से है। अगर ये आयताकार है तो इसकी कोर कितनी होगी, देखिए 1 ये 2 3 4। तो कहने का मतलब 2 में यदि मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो आपका 8 आ जाएगा। तो 8 आपका क्या हो जाएगा, इस पे आंसर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका कई हो जाता है, षटभुज में आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, तो बस उसमें 2 में n का मान वही आधार पता चल जाएगा। जैसे अगर गिने देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8, टोटल 8 हो गया ना। ऐसे भी अगर आप काउंट करें तो आपका 8 हो जाएगा। तो ये देखिए आधा तो क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसमें आपका ये हमने एक आंसर ले लिया है कि मान लीजिए है उसका जो आधार है आयताकार है, जिसका जो आधार है वो आपके क्या है आयताकार है, तो पिरामिड के कोरों की संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ये बहुविकल्पी खत्म हो गया, अब अति लघु उत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न का, ये मान लीजिए छठवां जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 6 18 x व 15 समानुपात में हैं तो
एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ना कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर ये समानुपात में होंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने समानुपात में आपको बहुत अच्छी तरह से बताया होगा, x अनुपात 15। इनको ऐसे कर सकते हैं, इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, 6 अनुपात 18 है। तो मैंने बताया था कि बाहर का बाहर में गुणा करते हैं और अंदर का अंदर में गुणा करते हैं। तो देखिए बाहर का बाहर में गुणा करेंगे तो देखिए 6 गुणित 15 होगा, बराबर इस बराबर करेंगे 18 का x में गुणा करेंगे तो 18 गुणित क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब देखिए 6 त्रिका 18, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो x बराबर देखिए x बराबर ये कितना आया आपका 5 आया, लेकिन आपसे x का मान नहीं पूछ रहा है, x क्यूब का मान पूछ रहा है। तो x बराबर 5 है तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5, भैया x क्यूब बराबर यक्स गुणित यक्स, लेकिन x का मान दिया है 5। तो आप कर सकते हैं, देखिए 5 पचे 25, पंजे 125, तो आप लिखेंगे 125 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची तथा 20 मीटर मोटी दीवार का आयतन। अब मान लेते हैं एक दीवार है, इसकी ये जो लंबाई है आपका, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर है मोटाई, ये 8 मीटर क्या है, ये लंबाई है। अब कह रहा है देखिए 3.5 मीटर ऊंची। अब ये वाला आप कर लीजिए या ये वाला कर लीजिए, ये दोनों आपका बराबर है, ठीक है। तो ये इसका क्या है आपका ऊंची है, तो ऊंची है तो आप कर सकते हैं, देखिए ऊंची है तो ये 3.5 मीटर ये क्या है आपका ऊंची है, और ये जो है इसकी मोटाई है, ये वाला जो पोर्शन है आप देख रहे होंगे ये क्या है, इसकी मोटाई है। तो जब आप इसकी मोटाई कितना दिया, देखिए 20 मीटर दिया है, 20 मीटर दिया है। अब ये कह रहा है कि इस दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप पहले ये एक बात बताइए, यह जो अगर आप देखा जाए, अगर आपकी ये दीवार अगर देखा जाए तो ये किस शेप में है, घन के शेप में है या घनाभ के शेप में है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों यह आपको ये देखना होगा कि ये दीवार घन के शेप में है या घनाभ के शेप में है। तो ये जो दीवार है आपका किस शेप में है, घनाभ के शेप में है। तो यहाँ आपको लिख लेंगे ऐसे कि दीवार की लंबाई, यहाँ पर आप लिख लेंगे दीवार की लंबाई बराबर कितना है 8 मीटर। अब ऐसे ही दीवार की क्या हो जाएगा आपका चौड़ाई, या फिर जैसे तो कि क्या ऊंचाई मान लीजिए, दीवार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 3.5 मीटर। अब दीवार की क्या हो जाएगा मोटाई, मोटाई बराबर कितना है देखिए 20 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दीवार किस शेप में अगर देखा जाए तो घनाभ के शेप में है, तो दीवार का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, यही हो जाएगा। तो दीवार का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम लिख लेंगे देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन यहां देखिए ये जो चौड़ाई दिया है ना, ये वाला जो चौड़ाई है उसको यहां पर मोटाई के रूप में इंडिकेट कर दिया। बात समझ में आया। तो लंबाई कितना देखिए 8 मीटर गुणित चौड़ाई, चौड़ाई जो है इसका देखिए ये वाला जो चौड़ाई है ये मोटाई के रूप में दे दिया है। तो मोटाई इसका कितना देखिए 20 मीटर है, 20 मीटर है। और ऊंचाई कितना दिया देखिए 3.5 मीटर दिया है, ठीक है। तो इसका आप गुणा कर लेंगे तो 20 8 कितना हो जाएगा 160, और गुणित कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका गुणा कर लेंगे, 0 हो जाएगा 16 × 80, अब 16 यहाँ 48, 8 56, तो आपका हो जाएगा देखिए 560 घन मीटर। क्या हो जाएगा आपका देखिए 560 घन मीटर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों कि आदेशित चेक किसे कहते हैं। देखिए तो आदेशित चेक के बारे में हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया था कि वाहक चेक, आदेशित चेक, एकांकित चेक के बारे में बैंकिंग में मैंने अच्छी तरह से बताया था कि आदेशित चेक वह चेक होता है जिसका भुगतान बैंक मात्र उस व्यक्ति को करता है जिसके नाम पर चेक क्या होता है काटा गया होता है। जैसे अगर आपका ये चेक हो गया तो इस चेक का जो भुगतान है, अगर मान लेते हैं ये रमेश के नाम पर काटा गया है तो बैंक इसका भुगतान सिर्फ किसके नाम पे करेगा, रमेश को ही देगा। अदर दूसरा व्यक्ति अगर उसको जाता है तो उसको नहीं देगा। अगर यह जो चेक है अंकिता के नाम पे काटा गया है, किसके नाम पर, अंकिता के नाम पर काटा गया है, तो इस चेक का भुगतान क्या होगा सिर्फ
अंकिता के नाम पर ही किया जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर नहीं किया जाएगा। तो वह आदेशित चेक समझ में आ गया होगा कि आदेशित चेक या फिर ऐसा चेक होता है जिसका भुगतान बैंक मात्र उस व्यक्ति को करता है जिसके नाम पर जो चेक होता है वो आपका काटा गया होता है। समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखिए कि एक वृत्त का केंद्र O है। अब आप देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि एक वृत्त है, ऐसे देख लीजिए आपका ये इस प्रकार से हम बना लेते हैं, एक आपका ये वृत्त है। अब इसका एक केंद्र जो है ये इसका ये O है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था कि त्रिभुज आपका क्या होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है आपका, देखिए मान लेते हैं ABC है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC है। तो जानते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो सम मतलब बराबर, तीनों भुजाएं अगर बराबर होंगी तो तीनों कोण क्या होंगे, आपके तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। तो मान लेते हैं ये कोण अगर x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो तीनों कोणों का योग तो x प्लस x बराबर 180 होगा, 180 होगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा के 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 अंश हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो इसका मतलब यह जो एंगल होगा आपका 60 अंश होगा, यह भी जो एंगल होगा वो आपका 60 अंश होगा, और यह भी जो एंगल होगा 60 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों, अगर ये तीनों साइड्स आपकी बराबर है तो तीनों कोण की भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब आपके कह रहा है कि त्रिभुज ABC बना है। अब कह रहा देखिए त्रिभुज BOC का मान, कहने का मतलब 20 से, अब आपको क्या करेंगे, देखिए इसको मिला दिया गया है, यहाँ से ये ऐसे और ऐसे आपका क्या कर दिया, ये मिला दिया गया है। समझ में आया। तो जब ऐसे आपका मिला दिया गया तो अब अगर ये पूरा आपका 60 था तो ये 30 हो जाएगा, बराबर है 30 हो जाएगा। अब अगर ये पूरा 60 था तो ये भी 30 हो जाएगा भैया। अगर ये कांटे का केंद्र जाकर है तो दो बराबर भाग में बांटेगा, तो देखिए 30 30 60 हो गया। अब सिंपली अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये अभी तो एक आपका त्रिभुज बन गया BOC, बन गया कि नहीं त्रिभुज BOC। तो जब BOC बना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 होता है। तो 30 और 30 60, अब ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा लॉजिकली। और दूसरा अप्रोच ये है कि देखिए कोण BOC बराबर 2 गुणित कोण BAC हो जाएगा। ये भी हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अगर कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके परिधि पर बने कोण का ये क्या होता है 2 गुना होता है। तो अगर ये 60 है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणित 60 बराबर कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। तो क्या पूछा था आपका, देखिए कोण BOC, तो हम लिख देंगे एंगल BOC बराबर क्या लिख देंगे 2 गुणित कोण BAC बराबर 2 गुणित 60 बराबर 120। ऐसा क्यों कि आप लिख दीजिएगा किसी चाप द्वारा या फिर केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण जो होता है वो क्या होता है परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का क्या होता है दुगना होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, देखिए -5x² - x + 4 का गुणनखंड कीजिए। तो बहुत आसान है, आपको डरना नहीं है, बस आपको करना है, क्योंकि डर के आगे जीत है, देखिए यहाँ -x + 4। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए कि अब मैंने आपको बताया था यदि ax² + bx + c हो या माइनस कुछ भी हो तो इस a का c में हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो अब इस 5 का इस 4 में गुणा होगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 होगा। तो अब आप बताइए 20 को ऐसे 2 भागों में आपको विभाजित करना है कि जो गुणा करें तो आपका कितना है 20 आए भैया। -5 का अगर 4 में गुणा करेंगे तो -20 आए, ऐसे समझिए, ठीक है। तो -20 आए और जोड़ें या फिर घटाएं तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, -1 आए। तो अब ऐसा लिख सकते हो सकता है, देखिए -5 और 4 हो सकता है, तो 5 चौके 20 -20 और -5 + 4 करेंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इसको आप लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए -5x², यहाँ देखिए माइनस है, माइनस यहाँ आप कर लेंगे, देखिए -5
और क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर x और प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए -5x²। अब देखिए इस माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +5 इस x हो जाएगा x, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या होगा माइनस होगा। क्या होगा माइनस होगा। तो जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ 4 और x का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपका। अगर हम क्या करें -5 कॉमन ले लें, क्या करें -5 और x कॉमन ले लें, क्या कर लें -5 और x कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा। देखिएगा -5 और x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें से देखिए -5 और x कॉमन ले लिए तो इसमें बचा क्या आपका x बचा। क्या बचा इसमें आपका x बचा। जब इसमें आपका x बचा तो अब देखिए अब हम जानते हैं कि माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो आपका क्या होता है प्लस होता है। तो अगर एक माइनस गुणा कर लेंगे तो यहाँ फिर माइनस बचेगा कि नहीं। एक माइनस अगर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कॉमन हो जाएगा तो एक माइनस तो बचेगा। तो यहाँ पर बचा आपका क्या देखिए 5, ये बचा, सॉरी 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 1 कॉमन हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, अब क्या करिए इन दोनों में देखिए, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में आपका क्या कॉमन है देखिए -4 कॉमन है। क्या है आपका -4 कॉमन है। अगर हम इसमें -4 अगर हम कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा -4। अगर हम इसमें पूरा कॉमन ले लिए तो इसमें बचा देखिए x, और फिर माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है आपका प्लस होता है। क्या होता है आपका प्लस होता है। जब माइनस कॉमन ले लेंगे हम माइनस क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में, अब देखिए यहाँ देखिए -1 और -1 दोनों में क्या है आपका कॉमन है। जब -1 x -1 तो जब x -1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा इसमें देखिए -5x और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ऐसे हो सकता है देखिए, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं देखिए माइनस अगर आप कॉमन लेंगे देखिए x -1, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा देखिए 5x + 4 हो जाएगा। या तो फिर इतना लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं देखिए इस माइनस का, ये वाला जो माइनस है गुणा है तो इसके भी आगे लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये माइनस इसके आगे लग जाएगा तो इसको लिख सकते हैं देखिए 1 - x और 5x + 4। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है देखिए कि किस ब्याज की दर से 31,250 की धनराशि 1/1/2 मतलब कि 1.5 वर्ष में 35,152 हो जाती है। तो ये आपका किस ब्याज की दर से 31,250 जो है वो आपको हमने ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि ये जो है आपका मूलधन होगा, ये जो है आपका मूलधन होगा तो 31,250 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है, अब देखिए 31,250 से 35,152 हो रही है, यही हो रहा है। तो 35,152 अगर हुआ तो भैया मेरे मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है मिश्रधन हो जाता है। तो ये मिश्रधन है, ये क्या है आपका मिश्रधन है। अब मिश्रधन आपका है कितना देखिए 35,152 रुपये है, ये समझ में आया। अब देखिए समय, समय आपका देखिए दिया है कितना देखिए 1/1/2 वर्ष। इसका मतलब कितना है आपका देखिए 1.5 वर्ष, इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आपके आगे इसमें क्या कह रहा है, एक कंडीशन दिया है कि जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। संयोजित करने का मतलब है कि ब्याज की जो दर है हर एक 6 महीने पर आपको देना पड़ रहा है, साल भर में नहीं, 6 महीने पर देना पड़ रहा है। तो अब बताइए कि ब्याज अगर 6 महीने पर अगर देना पड़ेगा तो 1.5 वर्ष में कितना छमाही भैया मेरे, 1 वर्ष में 2 6 महीना होता है भैया, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। जब 12 महीने होते हैं, अब यहाँ देखिए 1.5 वर्ष में भैया जब 12 महीने होते हैं तो 6 महीना, अगर 1 वर्ष में अगर हम 6 महीना करें तो कितना 6 महीना आएगा, 2 6 महीना आएगा। तो 1.5 वर्ष में कितना आएगा 3 छमाही। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर 3 छमाही, 3 छमाही, ये कर सकते हैं 3 छमाही, ये कर सकते हैं। अब देखिए जहां पर ब्याज प्रति छमाही प्रति तिमाही जहां आपको पूछा, इसका मतलब कि वह जो क्वेश्चन है किस चीज का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो आप ध्यान रखिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज का है तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन। आप यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला आपका होता है मूलधन, क्या होता है आपका मूलधन 1 प्लस दर बट्टा के 100 की घाते क्या होता है आपका टाइम, समय होता है। ठीक है,
तो देखिए अब आपसे पूछा क्या है इसमें, देखिए किस ब्याज की दर से, मतलब आपसे दर पूछा है, दर आपका दिया नहीं है, और वो भी दर कौन सा पूछा आपका, देखिए किस ब्याज की दर से इतना वर्ष में, तो वार्षिक ब्याज आपसे पूछा। ठीक है, अब अगर हम चक्रवृद्धि मिश्रधन अगर आप देखा जाए तो आपका दिया कितना, देखिए 35,152 दिया है, तो यहाँ आप कर लेंगे देखिए 35,152 कर लेंगे। मूलधन, मूलधन कितना दिया, देखिए 31,250, तो 31,250, तो 1 प्लस दर बटा के 100 की पावर समय, समय जो दिया देखिए छमाही ब्याज है, छमाही का दिया तो कितना छमाही 3, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। तो देखिए 35,152, अब ये जो 31,250 है इसको अगर इधर लाएंगे तो ये हर में चला जाएगा, तो आपका 31,250 बराबर हो जाएगा 1 प्लस दर बटा के कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो इसको अगर आप 2 से कट करेंगे तो देखिए 17 दूना के 34 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, और 5 दूना के 10, 7 दूना के 14, 6 दूना के 12 हो जाएगा। और ये अगर हम करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 के दूना के 30, 6 दूना के 12, 6 दूना 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 15,625। तो ये बराबर में अगर हम लिख सकते देखिए कि 17,576 बटा के 15,625 बराबर 1 प्लस दर बटा के 100, इतने का क्यूब करेंगे। तो ये देखिए 17,576 जो है वो आपका जानते हैं 26 का क्यूब होता है, कितने का होता है, 26 का क्यूब। तो 26 और ये जो 15,625 है वो 25 का क्यूब, तो 26 बटा के 25 का क्यूब कर सकते हैं, और इधर कर देंगे तो देखिए 1 प्लस दर बटा के 100, इसका हम क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। तो देखिए इस क्यूब से इस क्यूब आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो हम लोग इधर से सॉल्व कर लेते हैं, जब कट जाएगा तो आपका बचेगा देखिए 26 बटा के 25 बराबर इधर बचेगा 1 प्लस दर बटा के 100 होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर लाएं तो देखिए जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, बचेगा यही ना आपका, देखिए दर बटा के 100 बराबर यहाँ देखिए 26 बटा के 25 माइनस 1 बटा के 1 करेंगे, तो जब 26 बटा 25 इसमें करेंगे तो ये 25 इससे इधर गुणा हो जाएगा, तो 26 माइनस 25, तो 1 और नीचे क्या बचेगा आपका 25 बचेगा। तो यहाँ टोटल हम लोग लिख सकते हैं देखिए 1 बटा के 25 लिख सकते हैं, जगह का अभाव है तो देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ पर आपका देखिए दर बराबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ देखिए दर बटा के 4 हो जाएगा बराबर, उधर दर इधर चला जाएगा तो आपका आएगा 10%, 4% क्या है, छमाही, 4% क्या है आपका, छमाही है। लेकिन यहाँ पर दर जो है आपका वार्षिक पूछा है, तो 1 वर्ष में कितना छमाही होता है, तो 1 वर्ष बराबर 2 छमाही, 2 छमाही, तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणते 1 छमाही की दर कितना है, 4% है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8% हो जाएगा। तो 8% जो यही होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो पेपर का था गणित का, ये जो अति लघु और बहुविकल्पी जो क्वेश्चंस थे सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो गए। तो अब आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि मेरी जो क्लास थी वो आपको कैसी लगी, और चैनल पे यदि आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों को करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।